हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक डिफरेंशिएशन बेटा, अवकलन। ठीक है, अवकलन को बहुत अच्छी तरह से समझा था अपन ने और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सिंपलाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दिए थे। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की और उसमें है बेटा इंटीग्रेशन, बेटा समाकलन। इंटीग्रेशन की बात करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन जो है वो एक इनवर्स प्रोसेस है बेटा, किसका? डिफरेंशिएशन का। अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम जो है वो कहलाता है समाकलन। ध्यान से देखना बेटा, कोई भी फंक्शन है आपके पास, अगर सपोज y जो है वो फंक्शन है किसका? x का। y जो फंक्शन है वो किसका है? x का है। तो उस केस में किसी भी फलन का आप अवकलन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। क्या करते हो? अवकलन करते हो, तो आपको अवकलज मिलता है बेटा। क्या मिलता है? अवकलज मिलता है। ठीक है, इसी अवकलज को वापस अगर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, फलन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। क्या बोलेंगे? समाकलन। क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, y फंक्शन है x का, ठीक है, और आपने इसको क्या किया? डिफरेंशिएट किया। जैसे सपोज d/dx, y को डिफरेंशिएट किया बेटा, y इज द फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और आपको नया रिलेशन मिला f(x), प्रिमिटिव फंक्शन जो मिला वो ये मिल गया। प्रिमिटिव फंक्शन जो मिल गया वो मिल गया f' इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर आपको प्रिमिटिव फंक्शन से वापस फंक्शन प्राप्त करना है बेटा, तो उस केस में अपन करेंगे इंटीग्रेशन। कि सर वो कैसे होगा? तो वो इस टाइप से होगा बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल जो होगा वो ये लॉन्ग f, और आप प्रिमिटिव फंक्शन को वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपको रियल फंक्शन मिल जाएगा बेटा, फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ये कंडीशन, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन, समाकलन। क्लियर? अब इसको अपन नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बेटा, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सरल भाषा के अंदर समझेंगे कि समाकलन क्या है। जैसे अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो xy वक्र का या yx वक्र का स्लोप रिप्रेजेंट करता है बेटा। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ये वाली कंडीशन थी आपके पास में। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर आपके पास में कोई ग्राफ है ये, तो इस पॉइंट का जो स्लोप होता था बेटा वो अपन लिखते थे क्या? स्लोप dy/dx या फिर tan थीटा। क्लियर? यहां पर स्लोप की बात होती थी, वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में अपन डिस्कस करते हैं यहां के एरिया की, इस कंप्लीट एरिया की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। अब वो कैसे करते हैं? सपोज आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया x एक्सिस पे, वही dx, छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, और इसकी वैल्यू लेट कर लिया आपने क्या? y। तो इस एरिया की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी y dx, लेंथ इंटू विड्थ y dx। ठीक है, एक तरह का मल्टीप्लाई, वो डिवाइडेशन की तरह था, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, y इंटू dx। अब यहां पर यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, तो आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे और उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, समेशन करेंगे। ठीक है, अब इस समेशन प्रोसेस को एक कंटिन्यू फॉर्म देने के लिए इसी को सिंबल दे दिया गया इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, अब यहां पर यह चीज जरूरी है कि y जो होना चाहिए वो फंक्शन होना चाहिए x का। y जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। तो ये होता है बेटा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स की होते हैं। एक
डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, वो अपन चर्चा करेंगे पर कुछ फॉर्मूले देखने के बाद में। इसके जो जनरल फॉर्मूले हैं, जो मेजर फॉर्मूले हैं, ठीक है, 7 से 8 फॉर्मूले हैं, वो अपन एक एक करके देखेंगे। अगर आपने 7 से 8 फॉर्मूले देख लिए तो इससे ज्यादा अपन को इंटीग्रेशन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूलों की। इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, जो सबसे जनरल फॉर्मूला है, x की पावर n dx। अब मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का एकदम इनवर्स प्रोसेस है बेटा, एकदम इनवर्स प्रोसेस है। तो बेटा सोचो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, कैसा डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे सपोज d अपॉन dx x की पावर n को डिफरेंशिएट करते तो अपन पावर को आगे शिफ्ट करते, फिर पावर में से 1 लेस करते और फिर ये डिफरेंशिएट करते, x को डिफरेंशिएट करते। अब जस्ट इसका इनवर्स प्रोसेस करना है बेटा, इनवर्स प्रोसेस। पावर को आगे लाके पावर में से 1 लेस करते थे, अब क्या करेंगे, पावर में लेस नहीं करेंगे, पावर में ऐड करेंगे बेटा। पावर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे n+1, वह आगे लाके लेस करते थे, अब यहां पर ऐड करके ना आगे ना पीछे, अब लाएंगे नीचे ये n+1। ये तो पावर की बात हुई। अब बात लेंगे इस x की। अब इस x को अपॉन में ले जाके डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, dx अपॉन dx, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होती है। तो अपने पास जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में भी n+1। तो यहां पर एक सिंपल सी बात क्लियर होती है कि डिफरेंशिएशन में जो था वो पावर 1 से डिक्रीज होती थी, घात जो थी वो 1 से कम होती थी, जबकि इंटीग्रेशन के अंदर बेटा पावर हमेशा 1 से बढ़ेगी, n+1। अगर आपके पास 1 है तो 2 हो जाएगी, 1.5 है तो 2.5 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, और अगर आपके पास -2 है तो -1 हो जाएगी। और अगर -1 है तो बेटा आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर, क्योंकि इसमें कंडीशन है, नोट क्या, n इज नॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला जो है n इज इक्वल टू -1 के लिए नहीं है बेटा, इसको अप्लाई नहीं करना है। अगर n इज इक्वल टू -1 है तो इसको अप्लाई नहीं करना है। क्या सर क्यों नहीं करना है, वो अपन आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं करना। क्योंकि अभी यहां मैं अप्लाई करता हूं तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, x की पावर 0 का मतलब 1। नहीं समझे, किसी की भी पावर जनरली 0 करते तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। जैसे कोई भी नंबर ले लिया और उस नंबर की पावर क्या कर दी, 0 कर दी, तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो होगा वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखना बेटा, जब भी आपके पास x की पावर -1 आती है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो वहां पर इंटीग्रेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अरे होगा बेटा, पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसकी जगह अपन को दूसरा रूल फॉलो करना होगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके कुछ जनरल एग्जांपल देखते हैं बेटा, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने डिफरेंशिएशन के देखे थे, इंटीग्रेशन 3x² dx, ठीक है, x² dx। अब ये रहा, ये रूल फॉलो कर लो, जैसे बस यही, हाँ, पावर में n+1 और जो पावर n+1 हुई है वो ही नीचे आ जाएगी। तो आपके पास 3x² है, देन 2 + 1, नीचे भी आएगा 2 + 1। आप चाहे तो यहां लिख लें dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर आएगा x³। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्या नहीं सर इसमें कुछ गड़बड़ है तो कैसे चेकआउट करें, तो मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इट मींस आपने इसको इंटीग्रेट किया, ये मिला, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन आपको ये मिलेगा। कि सर एकदम सच्ची बात मिलेगा, यस मिलेगा। चेक करें, चेक करेंगे। क्या किया आपने, डिफरेंशिएट किया किसको, x³ को। जब x³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे लाते हैं, पावर में से एक को लेस करते हैं, तो 3 - 1 2, ये
3x², ये 3x²। क्लियर? चले आगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/3 dx, 5/3 dx। अब ये क्या बला है? सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं करना, वही रूल अप्लाई करना है, पावर में 1 ऐड करना है, 5/3 + 1, यही 5/3 + 1, dx/dx करूंगा 1 हो जाएगा। तो 5/3 + 1 इट मींस एलसीएम लेके इसको सिंपलाइज करोगे दिया जाएगा x की पावर 8/3, 8/3, और अपॉन में भी क्या आएगा 8/3, ये सिंपलाइज करोगे तो लिख दोगे 3/8, x की पावर 8/3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल देखिए, मान लिया इंटीग्रेशन 5b √x dx। ध्यान से देखना, 5 और b, ये तो कांस्टेंट ऐड करूंगा बेटा, जब इसको कांस्टेंट ऐड करूंगा ये तो बाहर आएंगे। 5b √x का मतलब पावर हाफ dx। अब यहां पर क्लियर है, पावर में 1 को ऐड करना है, पावर कितनी है? क्या सर? आधी, आधी में 1 जोड़ा, आधा और 1 डेड, डेड का मतलब होता है 3/2, अपॉन में भी क्या हो जाएगा 3/2, 1 + हाफ, है ना। तो dx/dx करूंगा 1 हो जाएगा, इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास आएगा 10b/3, x की पावर 3/2, 3/2 मतलब डेड, डेड का मतलब 1 पूरा 1 आधा, 1 पूरा 1 आधा। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गया बेटा। क्या नहीं सर, इसको भी हम चेक करेंगे, इसको भी हम चेक करेंगे, क्या पता सही है या गलत। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको यह मिलेगा। क्या नहीं मिला तो? अरे मिलेगा, चेक करोगे? कर लेते हैं। चेक किया बेटा, d/dx आपके पास वैल्यू है 10b/3, x √x को मैंने लिख दिया x की पावर 3/2। अकॉर्डिंग टू रूल कांस्टेंट सभी जो है वो बाहर ले लिया जाए, 10b/3 ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। पावर को आगे ले लो, पावर को आगे ले लो, फिर पावर में से 1 लेस कर लो, ये डेड है, डेड में से 1 चला जाएगा। अरे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? नहीं सर, डेड में से 1 कम कर देंगे, ये 3 से 3 गया, ये से गया कट गया 5 बार, तो ये आपके पास आ गया 5b, डेड में से 1 चला गया, रह गया आधा, आधे का मतलब होता है √x जी। तो इस टाइप से बेटा आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने ये जो इंटीग्रेशन किया है वो सही किया है बेटा। और एग्जांपल देखें, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, अपने यूज कम आता है फिर भी कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कभी कभी आपके पास में इस टाइप का इंटीग्रेशन दे देता है ax + b इसकी पावर n और ये dx कि सर आपने बताया x की पावर n को इंटीग्रेट करना, यहां तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस दे दिया, तो यहां डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, ये जो ax + b दे रखा है इसी को x लेट कर लें, इसी को आप कंप्लीटली क्या कर लें, ये इसी को x लेट कर, इसको x लेट करें और इंटीग्रेशन करें तो अपने पास रूल क्या है कि x की पावर n होता है, तो क्या करते हैं कि x लिखो, क्या लिख दिया ax + b, n + 1 पावर में क्या करते हैं n + 1, क्लियर, नीचे इसको ले जाते हैं n + 1, फिर क्या करते हैं dx/dx कर। अब वहां पर जो केवल x था, पर अभी ये जो है पूरी इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, ये d/dx और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ax + b, ax + b। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, यस सर डिफरेंशिएट करेंगे, तो a कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और b कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी ax + b इसकी पावर n + 1 अपॉन में n + 1 और इस पूरे का डिफरेंशिएशन आएगा a, इस पूरे का डिफरेंशिएशन आएगा a। क्लियर? ये आपके पास आंसर आएगा। विश्वास नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट कर ले बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वापस यही इक्वेशन आएगी, वापस यही इक्वेशन आएगी। क्या नहीं सर, एक एग्जांपल
तो ये लो एग्जांपल, इंटीग्रेशन करना है, जैसे आपने ले लिया 3x + 4 और इसकी पावर 3, इंटीग्रेशन 3x + 4 की पावर 2 और ये dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन मैंने कहा था इसको पूरे को x लेट कर लो और रूल अप्लाई कर लो। इसको x लेट किया तो x की पावर n + 1, तो 2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 + 1, और ये जो x लेट कर रखा है इसी को डिफरेंशिएट कर लेंगे, 3x + 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, 3x + 4 की पावर 3/3, इसको डिफरेंशिएट किया 3x का x के रेस्पेक्ट में 1 और इसका हो जाएगा 0। तो कुल मिला के ये 3 3 जा 9, तो आपके पास आएगा 3x + 4 की पावर 3/9। ये आपका आंसर होगा। क्या सर विश्वास नहीं है तो चेक करें, इसको डिफरेंशिएट करें, आपको ये मिलेगा, करके देखें। इसको डिफरेंशिएट किया d/dx, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3x + 4 की पावर 3 और अपॉन में क्या है 9, अपॉन में क्या है 9। तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे, कांस्टेंट क्या है 1/9, फिर पावर को आगे लेंगे, यस पावर को आगे लिया, फिर पावर में से 1 लेस करेंगे, यस पावर में से 1 लेस, 3 - 1 2, ये तो पावर डिफरेंशिएट हुई है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, किसको, इसको, तो ये आपके पास आएगा क्या d/dx 3x + 4। तो गौर करें बेटा, 3 3 जा 9 होता है, तो ये हो गया 1/3 3x + 4 होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, 3x का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3x + 4 का होल स्क्वायर। ये तो चेक करें, ये इसको इंटीग्रेट किया, ये मिला, इसी को वापस डिफरेंशिएट किया, ये मिल गया। तो हुआ ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट इनवर्स प्रोसेस, क्लियर। तो ये अपने पास इस टाइप का भी कोई एग्जांपल आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते। अगला फॉर्मूला जो है, जैसे सपोज आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 1 dx, ओनली dx कुछ नहीं है तो वो मल्टीप्लाई में 1, इसको इंटीग्रेट करना। तो dx को इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा आपको मिलता है x, dx को इंटीग्रेट करते तो आपको मिलता है x, dy का इंटीग्रेशन y होगा, dz का इंटीग्रेशन z होगा, dw का इंटीग्रेशन w होगा। ये सिंपल सी बातें हैं पर आपके लिए काम की है, ध्यान रखना। कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है इंटीग्रेशन df और टीचर इसको f लिख लेता है, बच्चा कहता है ये क्या किया, ये कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है बेटा, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन किसी का भी करोगे, जैसे df का कर लिया, dx का कर लिया, dy का कर लिया, है ना, df का f हो गया, dx का x हो जाएगा, dy का y हो जाएगा बेटा, क्लियर। चलें आगे। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि x की पावर n के अंदर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए बेटा, -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। मान लिया कि ये लो आ गया आज -1, इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx या फिर 1/x dx, ये अब ये आ गया, अब क्या करोगे, सिंपलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां बेटा मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट इनवर्स प्रोसेस है, तो याद करो वो पुरानी बातें कि ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या डिफरेंशिएशन में, अवकलन के अंदर, जिसमें आपका वैल्यू 1/x बन रहा था, वैल्यू 1/x बनता। याद करो बेटा, याद करो, 2 सेकंड में याद आ जाएगा। आया याद, आया, क्या आया कि हाँ सर एक था log x को डिफरेंशिएट कर देते 1/x आता था। तो जब बेटा 1/x है और आपने इसको इंटीग्रेट किया है, x की पावर -1 को इंटीग्रेट किया है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, log x मिलेगा। क्या मिलेगा, log x मिलेगा। अब ये log x तो आ गया, अब क्या करोगे, अब
इस x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे, समाकलन नहीं अवकलन करेंगे, पर कहां करेंगे, नीचे dx अपॉन dx। तो ये आपके पास वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा log e बेस पे x, e बेस पे x आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होगा बेटा। कैसा चेक करें, चेक करें। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 3x प्लस 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप चाहे तो इसको ऊपर ले जाएं, 3x प्लस 4 इसकी पावर क्या हो गई -1 dx, ये कंडीशन आ गई। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में लिखते हैं अपन 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। क्या होता है, log x। तो यहां पर इसका आएगा बेटा log, तो ये हो जाएगा log e बेस पे 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अब इस 3x प्लस 4 को वापस डिफरेंशिएट करेंगे, बट वो कहां करेंगे, अपॉन में करेंगे बेटा। कहां करेंगे, अपॉन में। d अपॉन dx 3x प्लस 4, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इट मींस इस पूरे का आएगा 3। तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा log e बेस पे 3x प्लस 4 अपॉन में आएगा 3। जी, आप चाहे तो इसको चेक करें, आपका आंसर वापस ये आएगा। चेक करेंगे, करो, ये लो d अपॉन dx log e बेस पे 3x प्लस 4 और इसके अपॉन में 3। ये कांस्टेंट को बाहर लो, कांस्टेंट को बाहर लो। log x का होता है 1 अपॉन x, log x का होता है 1 अपॉन x। तो ये log ये x, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन x 3x प्लस 4। log x का हो गया 1 अपॉन x, फिर इस x का अगेन करते थे, ये इस x का अवकलन करते थे, तो लिखूंगा d अपॉन dx 3x प्लस 4। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3x प्लस 4 और इसका आ जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन 3x प्लस 4। ये चेक करें बेटा, ये तो ये आपका एक और फॉर्मूला। अगर आपके पास x की पावर -1 आता है तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा बेटा वो log x होगा बेटा। कहां होगा, log x। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, आपके पास आता है सपोज इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x dx, e की पावर x को इंटीग्रेट करना है बेटा। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो e की पावर x होता है, ठीक है। अब ये जो पावर है बेटा, इस पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वो भी अपॉन में ले जाकर, वो भी अपॉन में ले जाकर। तो dx अपॉन dx की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपके पास आएगा e की पावर x, e की पावर x। एग्जाम्पल देखें इसका, इंटीग्रेशन e की पावर ax और ये dx, e की पावर ax का e की पावर ax। अब इस ax को अपॉन में ले जाके डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो d अपॉन dx ax। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा e की पावर ax अपॉन a। अगर आप चाहते हैं तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। अवकलन में अपन ने किया भी था, तो आप चेक करें बेटा, अवकलन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद चेक करें कि वास्तव में आपको ये मिलता है या नहीं मिलता है बेटा। देन नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप सेल्फ ट्राई करना। ये आपके लिए मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं, इन 4 एग्जांपल को सॉल्व करें और अपने रिजल्ट कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन में मोर देन 1 स्टेप आ जाए बेटा, मोर देन 1 स्टेप आ जाए, जैसे सपोज आ गया प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस c और ये dx, इनको इंटीग्रेट करना हो बेटा, तो बेटा सिंपल सा प्रोसेस है, आप सबको सेपरेट सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर ले, समाकलन कर ले। कैसे, प्लस माइनस को बाहर ले, a dx प्लस माइनस को बाहर
बी डी एक्स प्लस माइनस बार सी डी एक्स, ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो बेटा एग्जांपल देखते हैं इनके। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं मैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करें, अकॉर्डिंग टू रूल सबको सेपरेट करें। 3 कांस्टेंट है, बाहर लेना होगा, मैं पहले लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 कांस्टेंट है, पहले ही मैं बाहर लिख लेता हूं, x dx माइनस 2 dx। ये अब क्लियर है, इंटीग्रेशन किया था अपन ने, कहा था पावर में 1 ऐड करके नीचे लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 + 1 3, नीचे भी 2 + 1 3। क्लियर? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए बेटा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और स्टेप डायरेक्ट लिखने होंगे बेटा। और जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सेल्फ अपने आप ही लिखना शुरू कर दोगे बेटा। यहां देखिए ये 4, एक्स की पावर क्या है 1, 1 + 1 2, नीचे भी आएगा 2 माइनस 2 dx। dx का इंटीग्रेशन बेटा याद है, df का f, dw का w, तो dx का x। ये इसको सिंपलाइज कर ले, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x³, ये से कैंसिल होगा 2 टाइम्स 2x², और ये आएगा माइनस का 2x। ये अगर आपको चेक करना हो तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आप मिल जाएगा आपको। नहीं है तो चेक कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे, पावर में से 1 कम 1 लेस, तो 3x², ये आ रहा 3x²। पावर आगे, पावर में से 1 लेस, तो 2 × 2 = 4, 4x, ये 4x, और ये -2 बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो ये 1। तो आप इसको चेक करेंगे तो वापस डिफरेंशिएशन के बाद में आपको रिजल्ट यही मिलेगा बेटा। क्लियर? चलें आगे, कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। तो बेटा 3 एग्जांपल अपन ने और लिए हैं, इन तीनों एग्जांपल को देखते हैं, है ना। तो यहां पर जो सबसे पहला एग्जांपल है, ये तीनों को सेपरेट करके करें या फिर डायरेक्ट देखें, कहने से सेपरेट करके बताओ। तो ये देखो 3 को कांस्टेंट लेट किया, बाहर ले लिया मैंने, x² dx लिखेंगे, 7 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x dx लिखेंगे, ये -4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, और ये dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखना, 3x² है बेटा, पावर में 1 ऐड होगा, तो ये होगा आपके पास क्या, x³/3। क्लियर? 7x dx, पावर 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x²/2 -4 dx का x। तो आपका ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो आपके पास आएगा x³ + 7x²/2 -4x। ये आपका रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट। अब ऐसे ही वो भी देखें बेटा, ये कैसे होगा वो सेम। अब वहां पर मैं सेपरेट नहीं करूंगा बेटा, थोड़ा सा तुम बड़े हो चुके हो, है ना, डायरेक्ट देखने की कोशिश करो। x³ है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा, घात 1 बढ़ेगी, तो x² है, तो क्या हो जाएगा x³/3, और कुछ नहीं इसमें, +2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x dx के रेस्पेक्ट में पावर 1 है, तो 1 + 1 2, नीचे भी क्या आ जाएगा 2। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है बेटा, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये देखो बेटा, ये 1/x2 है, पावर क्या है 2, ऊपर जाएगा x की पावर -2 होगा, -2 + 1, नीचे भी होगा -2 + 1। तो बेटा ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास आ गया x³/3 + x²। यहां ध्यान देना बेटा, ये -2 + 1, -2 + 1 मतलब -1 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपके पास x -2 + 1 -1। ये या इसको थोड़ा सा सिंपलाइज फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे x³/3 + x² - 3/x। क्लियर? चलें आगे, वहां देखें ये। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ये लो x की पावर -2, ये x की पावर -2 ऊपर वाला है ना, वैसा ही। तो इसको अगर सिंपलाइज करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -2 + 1, नीचे भी आएगा -2 + 1, है ना, और ये 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/x के लिए बेटा मैंने कहा था उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा log e बेस पे x। इसको सिंपलाइज करोगे तो ये हो जाएगा -1/x
अभी किया बेटा, ये देखो इसको सॉल्व किया, ये माइनस का 1/x आया था, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास में 6 log e बेस पे x। अरे बेटा ये जो ना ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन, ये या 1/r² का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तुम्हारे कई जगह ये काम आएगा। 12th क्लास के अंदर तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे या ग्रेविटेशन पढ़ोगे, वहां इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x² या 1/r² का इंटीग्रेशन करना होता है, बार बार वही काम आता है। तो कैसे आता है एक बार वापस देख लो। आपके पास क्या है वैल्यू, इसको ऊपर ले जाओगे x⁻² dx। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि पावर में एक ऐड करो और नीचे भी ऐड कर लो, ये -2 + 1 -1, ये भी -1 है ना, इस माइनस को आगे ले आओ तो ये माइनस आगे आ गया, x⁻−1 है, नीचे जाएगी तो x⁻+ हो जाएगी। तो ध्यान रखना 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, -1/x होता है। क्लियर? बच्चा रट्टा मारता है, याद कर लेता है, अपन को याद नहीं करना, अपन को चीज को समझना है कि ये कैसे आया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले और देखेंगे बेटा। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो sin x का, तो बेटा ध्यान रखना sin x का अवकलन cos x था, पर sin x का समाकलन जो होता है वो -cos x होता है, -cos x। वहां पर अवकलन करने के बाद में x का वापस अवकलन करते थे, तो यहां पर भी sin x का समाकलन किया, -cos x आया, इस x का वापस अवकलन करेंगे पर अपॉन में dx/dx। अब वो 1 होता है तो आपके पास आएगा -cos x, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? इसी का एग्जांपल देखो, जैसे आपने लिखा इंटीग्रेशन sin ax dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन का तो होगा -cos, ये -cos ax। अब इस ax को अपॉन में ले जाकर डिफरेंशिएट करना है बेटा, अपॉन में ले जाकर डिफरेंशिएट करना है, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा -cos ax/a। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल देखें अपन, साइन का हो गया, cos का देखें, cos इंटीग्रेशन cos x dx। ध्यान रखना cos का अवकलन था -sin x, पर cos का समाकलन होता है sin x, और इस x का अपॉन में ले जाके अवकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो आपका रिजल्ट आएगा sin x, आपका रिजल्ट आएगा sin x। आप चेक कर सकते हैं, साइन का अवकलन करो, साइन का अवकलन करो भाई, अरे करो जल्दी से करो। sin x का अवकलन क्या था, क्या था, cos x, cos x, तो cos का समाकलन क्या होगा, sin x। क्लियर? यस या नो? अरे भाई साइन का क्या था अवकलन, कैसा, साइन का समाकलन है -cos, cos का क्या था अवकलन, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा। एग्जांपल देखो इसका, cos ωt dt, cos ωt dt, इसका करना है अपन को समाकलन, cos ωt का। अब cos ωt का समाकलन करोगे तो cos का होता है साइन, तो यहां पर भी हो जाएगा cos का साइन ωt। फिर इस ωt का अवकलन करना है आपको, पर कहां, नीचे। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये होगा आपके पास साइन ωt अपॉन ओमेगा, साइन ωt अपॉन ओमेगा। आप चाहें तो इसको वापस अवकलन कर ले, आपको ये मिल जाएगा। तो बेटा ये आपके पास समाकलन के कुछ 6 से 7 फॉर्मूले हैं, जिसमें आपके पास x की पावर n है, x की पावर -1 है, ठीक है, sin x और cos x, ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, ये जो आपके बार बार यूज में आएंगे, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें।
ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, ये इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन ने देख लिए। अब इंटीग्रेशन जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है, निश्चित समाकलन जो होता है, उसमें आपको लिमिट गिवन होती है बेटा, लिमिट। और एक होता है अनिश्चित समाकलन, जिसमें अपन समाकलन नियतांक लेके चल रहे हैं और वहां पर कुछ कंडीशंस दी जाती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस समाकलन नियतांक का मान निकाला जाता है बेटा। अब ऐसे जरूरत क्यों पड़ गई, क्या सिचुएशन थी, वो भी अभी देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हो गया तुम्हारे पास निश्चित समाकलन, एक हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। अब यहां ध्यान देना बेटा, निश्चित समाकलन जो होता है उसके अंदर आपको लिमिट गिवन होती है बेटा, लिमिट्स गिवन होगी। अब जब लिमिट्स गिवन होगी तो वहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी सिस्टम का इंटीग्रेशन करना है तो कोई लिमिट जैसे a से b दे दी तो आप a से b उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट के कहां से कहां तक आपको उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अनिश्चित समाकलन जो होता है जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं होती है, सीमाएं दे नहीं रखी होती है, तो उस कंडीशन में सीमाएं दे नहीं रखी होती है तो उस कंडीशन के अंदर जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आपने इंटीग्रेशन किया f(x) dx और आपको मिल गया f(x)f.dx, ये मिल गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में यहां पर साथ में आता है इंटीग्रल कांस्टेंट c, इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। और इस समाकलन नियतांक का मान जो होता है, इस समाकलन नियतांक का जो मान होता है वो प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी होती, जो शर्त दे रखी होती, जो स्थिति दे रखी होती है, उस शर्त से ज्ञात किया जाता है बेटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब बात ये आती है कि सर ये इंटीग्रल कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई बेटा, इंटीग्रल कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? तो बेटा ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर लेता हूं कि इंटीग्रल कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। समझना बेटा गौर से, कि मैंने आपको कहा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है। जैसे आपको मैंने कहा कि आपके पास फलन है, इस फलन से आप अवकलन करेंगे तो आपको अवकलज मिलेगा इंटीग्रल, और इसी का वापस समाकलन करेंगे तो आपको फलन मिल जाएगा वापस। इनवर्स प्रोसेस है, अपन ने चेक भी किया है ना। अब कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपके सामने, जैसे d/dx 3x² प्लस 4x माइनस 9, ये मैंने लिया। इसको आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें बेटा। क्या करें, डिफरेंशिएट करें। इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, पावर आगे आएगी तो 3 2 जा 6, एक पावर कम होगी है ना। 4x का क्या होगा 4, 9 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका रिजल्ट आया बेटा 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। तो फलन से आपको अवकलज मिला, इस अवकलज का समाकलन करें, वापस फलन मिलना चाहिए है ना। तो देखो मैं समाकलन कर रहा हूं, 6x प्लस 4 का समाकलन किया मैंने। क्या किया, समाकलन किया। समाकलन करूंगा तो बेटा देखो ये 6 है, कांस्टेंट मान ले लिया, x की पावर 1 है तो ये x की पावर 1 प्लस 1 2, नीचे भी क्या आएगा 2, 4 कांस्टेंट है, फिर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x² प्लस 4x। गौर करें बेटा, गौर करें, आपका रिजल्ट आया 3x² प्लस 4x, जबकि अपने पास जो फलन था वो था 3x² प्लस 4x माइनस 9। ये 9 वापस नहीं आया, ये 9 वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू थी, जब मैंने इसका अवकलन किया था उस अवकलन के समय ये 0 हो गया, उस अवकलन के समय क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 हो गया तो वो तो गायब हो गया। अब जब मैं समाकलन करूंगा तो मुझे इन दो का जो है वो
समाकलन में जो फलन है वो मिलेगा, पर ये जो 0 हुआ वो वैल्यू गायब हो गई। अब उस वैल्यू को भी वापस लाने के लिए, इस वैल्यू को वापस लाने के लिए यहां पर साथ में माना जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या माना जाता है? इंटीग्रल कांस्टेंट। और फिर साथ में दी जाती है कंडीशन। कंडीशन कैसी देंगे? जैसे यहां माने तो मैं यहां कहूंगा कि जब x का मान 0 होगा, जब x का मान 0 होगा तो उसकी वैल्यू -9 होती है। x का मान 0 होगा तो उस समय उसकी वैल्यू -9 होगी। तो यहां पर मैं x का मान 0 करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी -9 और उस c की वैल्यू -9 होगी और -9 में यहां पुट करूंगा तो मुझे वो इंटीग्रेशन, तो वो कंडीशन होगी बेटा, वो शर्त होगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा, समाकलन दो प्रकार के हैं, एक निश्चित समाकलन है, एक अनिश्चित समाकलन है बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल है बेटा, है ना। सिंपल से ज्यादा इसमें, क्योंकि अपन को जनरली लिमिट दे रखी होगी, ठीक है, इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग समाकलन करना होगा। कैसे करते हैं वो भी अपन चीज को पूरा समझ लेंगे बेटा, जैसे से अपने पास एग्जाम्पल लेंगे, उन एग्जाम्पल के अंदर क्लियर करेंगे बेटा। चले आगे। अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज अपन कहां करते हैं। यूज जहां जहां अवकलन का यूज किया है उसी का आप इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं बेटा, याद नहीं करने हैं, इनको समझना है कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैसे बनता है और इंटीग्रल फॉर्म कैसे बनता है, आप कैसे इनका यूज कर पाओगे बेटा। तो कुछ एग्जांपल्स जो है अपन डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन में अपन ने डिस्कस किया था कि जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो होती है dx अपॉन dt या ds अपॉन dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, अवकलन रूप है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, विस्थापन से वेग निकालना, है ना। अब इसी का मैं क्या करता हूं, दूसरा फॉर्म लेता हूं, इंटीग्रल फॉर्म। उसमें क्या करूंगा, इस dt को इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा ds इजिकल्स टू v dt, और इसको करूंगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करूंगा मतलब ये ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। तो ये इंटीग्रल फॉर्म बन गया। क्लियर? ऐसे ही अपन ने एक्सेलरेशन का देखा था, त्वरण का, a इजिकल्स टू dv अपॉन dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म के लिए इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dv इजिकल्स टू a dt। इंटीग्रल फॉर्म लोगे तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और ये हो जाएगा a dt। क्लियर है? ऐसा और फॉर्मूला देखना चाहते हो, जैसे आप लिख देते f इजिकल्स टू माइनस du अपॉन dr, f इजिकल्स टू माइनस du अपॉन dr। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म बनाना है, समाकलन रूप बनाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, du इजिकल्स टू माइनस f dr। इंटीग्रल कर लो, इंटीग्रेशन कर लो इसका, तो इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा। ये I इजिकल्स टू होता है dq अपॉन dt, I इजिकल्स टू dq अपॉन dt, तो dq क्या हो जाएगा, I dt। इंटीग्रेशन कर लो, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं आप उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो जो फॉर्मूले आते हैं आप उनको सीखें, याद ना करें, सीखें कि इंटीग्रल को डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चीज को समझ के करें तो आपके लिए वो काम बहुत ही इजी होगा। पर अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, समझ के याद करना अच्छी बात है, पर डायरेक्ट रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो बेटा फिजिक्स जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या बन सकती है, हेडेक होना शुरू हो जाएगा बेटा कि क्या क्या याद करें बेटा। तो आपको चीज को समझे, क्लियर करें। फिजिक्स सबसे सिंपल है, क्योंकि आप जो सीख गए वो सिंपल है, जो ना सीखे वो हमेशा टिपिकल था, टिपिकल रहेगा बेटा। चलें आगे। तो आज अपन ने डिस्कस किया है बेटा इंटीग्रेशन, बेटा समाकलन। तो यहां जनरली अपन ने फंडामेंटल बेसिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री देखा, एंगल देखा, ठीक है, ग्राफ देखे, डिफरेंशिएशन देखे, इंटीग्रेशन देखे, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है बेटा अपने फिजिक्स के लिए। अगर ये टॉपिक या ये पोर्शन क्लियर होते हैं तो आपको आगे
क्या कोई भी टॉपिक या कोई भी डेरिवेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही हेल्प मिलती है बेटा, है ना। तो आप इनको एक बार अच्छे से प्रॉपरली इसको तैयार करें बेटा, बार बार देखें, इनको प्रैक्टिस करें। हाँ, इनके लिए और आपको प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ जो है आपके अपलोड कर लूंगा बेटा, तो आप उन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, या फिर अपने पास कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई भी गाइड या कोई भी किसी का भी मॉड्यूल, चाहे एलन का हो, चाहे रेजोनेंस का हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूज करते हो, तो उनका आप मॉड्यूल भी साथ साथ में कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप अपने तैयारी में लगे रहें, आप अपने सतत रूप से प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो सतत प्रयास करता है बेटा, लगा रहता है। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, और वो तब मिलेगी जब आप लगे रहोगे। और शांति धारण कर ली या आपने रास्ता साइड में कर लिया तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्म किए जा रहा है, लगा रहा है, और उसको सफलता अवश्य मिलती है बेटा, अवश्य नहीं, अवश्य मिलती है बेटा, अवश्य। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में कल।